सुशांत राजपूत वाले मामले में एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर हम सब जानते हैं इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के पास है। तो आखिरकार ये मामला अटका कहां हुआ है। और दूसरी तरफ राखी सावंत के पति जो है आदिल, उन्होंने सुशांत केस को लेकर एक बहुत बड़ी और अहम बात बोल दी है, जो बात सीधा रिया तक पहुंच रही है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दी जाए, कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई के हाथ में है। आखिरकार वो अटकी कहां हुई है, कहां इस पूरे मामले की जांच अटक गई है, जो बाहर निकल के आ नहीं रही है। इस पूरे मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो बीजेपी के लीडर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने हाल ही में एक बड़ी बात बोली थी इस पूरे मामले को लेकर कि सीबीआई को इस पूरे मामले का सच बताना होगा, वरना हम कोर्ट तक जाएंगे। फिर उन्होंने बताया था कि इस पूरे मामले में उन्होंने जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करी थी अपने अकॉर्डिंग, जब वो लास्ट टाइम महाराष्ट्र गए थे, तब उनके अकॉर्डिंग इस मामले का सच था कि सुशांत को ख़त्म किया गया। और इसलिए ख़त्म किया गया क्योंकि वो दिशा के मर्डर के बाद कुछ लोग सुशांत से खतरा महसूस कर रहे थे। ये उनका एक ट्वीट निकल के आया था, जिस ट्वीट के बाद हड़का मच गया था। उनका एक और ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उन्होंने बताया था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो अटकी हुई है पीएमओ के पास, क्योंकि उनका कहना है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जो फाइल है वो तैयार कर चुकी होगी, 302 का मामला दर्ज कर चुकी होगी, पर आगे से परमिशन जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये फाइल आगे नहीं जाएगी। मतलब सीधा सीधा सीबीआई की कमांड जो है वो है पीएमओ के पास, और जब तक पीएमओ ऑर्डर नहीं देगा तब तक सीबीआई इस पूरे मामले की जो जांच है वो देश के सामने नहीं रखेगी या फिर कोर्ट के सामने नहीं रखेगी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पीएमओ ही सबसे इम्पॉर्टेंट शख्स है, जो हमारी मदद कर सकता है, सुशांत की फैंस की मदद कर सकता है इस पूरे मामले में। सीबीआई को ये बोलकर कि इस मामले की जांच जो अभी तक हुई है वो बताई जाए और ख़ास करके इस मामले का सच सामने लाया जाए। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए, सुब्रमण्यम स्वामी जी स्टार्टिंग से इस पूरे मामले में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उनका मानना था इस पूरे मामले में हो सकता है कई सारी बातें छुपी हों, इस पूरे मामले में कई ऐसे राज हों जो छुपे हों, और उसी की वजह से ये मामला इतना दबाया गया या रोका गया या इतना डिले किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग से इस पूरे मामले में बहुत कुछ निकल के आया था। पर आज जब राखी सावंत के पति आदिल खान ने एक बड़ी बात बोलकर चौंका दिया सबको। राखी सावंत तो पिछले कुछ टाइम से अपने पति को लेकर गंभीर आरोप लगा रही हैं कि उनके पति उनको छोड़ देंगे, उनका अफेयर चल रहा है, और कई सारे आरोप उन्होंने आदिल के ऊपर लगाए। जहां पर कहा जा रहा है कि राखी सावंत ने मीडिया में आके एक बात और बोली थी कि मुझे फ्रिज के अंदर नहीं जाना है। उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि राखी सावंत मुस्लिम नहीं है और आदिल मुस्लिम है। और हाल ही में एक मामला निकला था दिल्ली में, जहां पर एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने अपनी मंगेतर को फ्रिज के अंदर रख दिया था उसको खत्म करने के बाद। और राखी सावंत ने जब ये बयान बोला तो इसी बयान को लेकर अब आदिल ने सामने से पलटवार किया और बोला, अगर राखी सावंत ये कह सकती है कि उसको फ्रिज में नहीं जाना है तो मैं भी ये बोल सकता हूँ कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है। अब सवाल ये उठता है कि आदिल ने ये बात क्यों बोली कि उनको सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है। सवाल ये इसलिए उठता है क्योंकि आदिल की गर्लफ्रेंड क्या उनको इतना परेशान कर रही है कि वो इस समय ये बोल रहे हैं कि उनको सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना। क्या रिया ने सुशांत को भी इतना ही परेशान किया था, जिसकी वजह से आज सुशांत हमारे बीच नहीं है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को कई लोगों से खतरा हो गया, जिसकी वजह से रिया घर छोड़ के गई, और जिसकी वजह से क्या रिया ने उन लोगों को बता दिया कि सुशांत बहुत कुछ जानते हैं। सवाल कई सारे उठे थे इस पूरे मामले को लेकर भी, पर आदिल ने ये बात क्यों बोली कि अगर राखी ये बोल रही है कि मुझे फ्रिज में नहीं जाना तो मैं भी ये बोलता हूँ कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना। तो क्या आखिरकार सच पता है आदिल को या फिर राखी को, जो आदिल के मुंह से ये बात निकल गई? ये बहुत सारी बातें हो सकती हैं, अलग बात के अकॉर्डिंग आदिल बोल रहे हो, पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं उनकी एक बात से। तो सवाल हमेशा से उठता है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर, और आज जब सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर कोई बात करता है या फिर कोई नाम लेता है तो कई सारे सवाल उठ जाते हैं। और आदिल ने आज अगर ये बात बोली है तो सवाल कई सारे उठने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि आदिल ने ये बात क्यों बोली? अपनी पत्नी या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान होकर, या फिर सुशांत का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को भी वो पर्सन परेशान कर रही हैं जिनको एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, ईडी ने गंभीर आरोप लगाए थे, और कई सारे लोग उस शख्स को भी इस सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आरोपी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत मामला जो आज भी रुका नहीं है, आज भी लोगों के मुंह से सुशांत सिंह राजपूत का नाम निकलता है, और ये तब निकलता है जब उनके साथ गलत होता है। जब उनको ये नहीं पता कि सुशांत के साथ गलत हुआ था तब नाम लेना था सुशांत का, पर आज जब खुद के साथ वही बीत रहा है तो लोग सुशांत का नाम लेते हैं।
लोगों को समझ आता है कि आखिरकार वो भी एक इंसान था, वो भी एक परिवार का सदस्य था, वो भी देश का बेटा था और उसके साथ भी गलत हुआ था। तो कहीं ना कहीं सुशांत को किसी ना किसी रूप में लोग याद जरूर करते हैं। और सुशांत का मामला हो, इस मामले की हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि इस मामले में कई सारे सच छुपे हो सकते हैं। इस मामले का सच कब बाहर आएगा कोई नहीं जानता, पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा पीएमओ पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा एजेंसीज पर, और खास करके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पर विश्वास ही रखना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास पर दुनिया कायम है। और उम्मीद यही है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का सच बाहर निकल के आएगा। स्वामी जी भी यही कहते हैं कि इस मामले की जो सीबीआई के पास फाइल है उसकी सीधा कमांड पीएमओ के पास है। जब तक पीएमओ कुछ नहीं बोलेगा तब तक सीबीआई भी आगे कुछ नहीं बोल सकती है, क्योंकि एक के ऊपर एक शख्स बैठा हुआ है और एक के ऊपर एक एजेंसी है। तो जब ऊपर से ऑर्डर आता है तभी वो नीचे पास होते ऑर्डर निकल के आता है और फिर जाकर फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि इस मामले का जो सच है वो देश के सामने परोस देना चाहिए। अब देखते हैं इस मामले का सच कब निकल के आएगा बाहर, और आखिर इस पूरे मामले में क्या ऐसा छुपा है जिसके बाद बहुत सारे लोग चौंकेंगे जब ये मामले का सच बाहर आएगा। देखने वाला विषय है, क्योंकि सुशांत के साथ साथ कई और मामले हैं जिनके बारे में लोग अक्सर बात करते हैं सोशल मीडिया पर। ट्विटर को खंगालेंगे, यूट्यूब खंगालेंगे तो स्टार्टिंग से बात होती है, पर इस पूरे मामले में हम विश्वास कर सकते हैं कि एजेंसीज आज नहीं तो कल सच जरूर बाहर लेकर आएगी। पर एक बात तो समझ आ गई कि अगर देश की जनता किसी इंसान को न्याय दिलाने में लग जाती है तो वो पीछे नहीं हटती है, वो पीछे कदम नहीं रखती है। और वो आज देखने को हम सबको मिल ही चुका है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उन्होंने बॉलीवुड को एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं किया, चाहे फिर सालों बीत गए। और आज भी हम देखते हैं कि सुशांत के जो फैंस हैं वो जल्दी ही बॉलीवुड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो नहीं जा रही है पिक्चरें देखने, वो नहीं जा रही है उन शख्स को देखने जिनसे वो नाराज़ है, वो नहीं जा रही है उन लोगों को देखने जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए एक शब्द नहीं बोला, वो नहीं जाती है उनको देखने जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का नाम तक नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसे लॉयल फैंस शायद आज तक किसी भी शख्स के हमने नहीं देखे होंगे, न शायद आपने देखे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो है, ये जो चल रहा है मामला, ये आखिरकार कहाँ जाकर रुकेगा? क्या इस पूरे मामले का सच निकल के आएगा? और आखिरकार इस पूरे मामले में धीरे धीरे लोग निकल के आते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, फिर निकलते हैं, फिर गायब होते हैं, पर ऐसा कब तक चलेगा? क्या इस मामले में राजनीति चलती रहेगी या फिर फाइनली सुशांत के फैंस या फिर देश की जनता की आवाज़ कोई सुनेगा और इस पूरे मामले की फाइनल रिपोर्ट देश के सामने निकल के आएगी, फाइनल कंक्लूजन देश के सामने निकल के आएगा? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। और साथ में हम अपील करेंगे आपसे कि आप हमारे फेसबुक चैनल हो और साथ में टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको कई और वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उम्मीद है आप जुड़ेंगे, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।